और जो कंवर साहब ने कही मैं वहां भी समर्थन करता हूं, पर एक सोच का अंतर है। सोच का अंतर क्या बन गया कि जिन बड़े लोगों में बैठ के चर्चा होती है उन सबके बच्चे उन तथाकथित 198 स्कूलों में पढ़ते हैं, और 198 स्कूलों में पढ़ने के कारण उनको सब वही वो दिखाई देता है। जैसे कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा, सारी चीजें वो हैं। जो गांव का स्कूल 24,000 स्कूल जो 5,000 से कम फीस ले रहे हैं, उस पर मुनाफाखोरी का आरोप आप लगा दें, आप लगा दें, कोई भी कह दे, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार है। उसको तो टीचर कोई मालिक कोई पैसा नहीं मिल रहा। जहां तक कांवड़ साहब ने बातें उठाई बहुत सारी, निश्चित रूप से होना चाहिए। मेरिट कौन दे रहा है राजस्थान में? शिक्षा देना सरकार का दायित्व है, और निजी शिक्षण संस्थाएं उसमें सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बटा रही है। मेरिट राजस्थान में नहीं, लेकिन लाभ हानि तो निजी स्कूल देख ही नहीं सकते ना अनिल जी, लाभ हानि तो निजी स्कूल देख ही नहीं सकते। आप सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। लाभ हानि कहां हो रहा है सर? हाँ, इसलिए मैं कह नहीं, रहा हूं जब आपने 2013 में कहा कि हम 25% फीस बढ़ोतरी करना चाहते हैं, जब आप लोगों का आंदोलन चल रहा था, उस समय अगर महंगाई की दर में अगर वृद्धि की मैं बात करता हूं तो वो 10 से ज्यादा नहीं थी, आपको 25% का हाइक चाहिए। सर किसने कहा 25 मांगा? आप एक लेटर दिखा दीजिए हमारा या किसी और संगठन का, 25 कोई नहीं मांग रहा। यही तो गलतफहमियां फैलाई जा रही है। हम तो जो सर कह रहे हैं, मैं खुद ये कहना चाह रहा हूं, पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के लोग बैठ जाएं, सरकार के प्रतिनिधि बैठ जाए, लीगल एक्सपर्ट बैठ जाए, और हम बैठ जाए, और हम सब बैठ के फैसला करें सिस्टम क्या होना चाहिए। तो अर्चना जी, ये मिसकम्युनिकेशन ज्यादा है। लागू किया गया, उसमें तमिलनाडु में देखो 3 साल में क्या हुआ। अर्चना जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो क्या ये मिसकम्युनिकेशन ज्यादा है? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि बहुत से वर्ग प्रभावित है, विशेषकर हमारे बच्चे और उनके पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल चलाने वाले और सरकार की इसमें प्रमुख भूमिका है। अभी कांवट कह रहे थे कि सब अधिग्रहण करो, अधिग्रहण से किसी चीज का समाधान नहीं होता। इसमें विमर्श होना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और क्लैरिटी होगी। जब क्लैरिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, तब जाकर के किसी नीति निर्माण में सोचा जाएगा कि वो जनहित में है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि आप कहते हैं कि हम ऐसी कोई पॉलिसी लाने वाले हैं जिसमें स्कूल्स यदि बंद किए जाते हैं तो हम उसकी जमीन एक्वायर करेंगे, या फीस के बारे में या उसके जो पर्सनल है उसके जो क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट डिसाइड करे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मॉनिटरिंग करिए आप, अगर आप मॉनिटरिंग अच्छी करें निश्चित रूप से गुणवत्ता बढ़ेगी। लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि जो क्षेत्र खुद आपके अधिकार में यानी सरकारी क्षेत्र, उसकी क्या हालात है। मॉडल स्कूल बनाने की आप बात करते हैं, पंचायतों में आपकी सारी बातें अर्चना जी विजन की तरफ इशारा करती है कि विजन में कमी है। स्वप्निल, वहां जाके देखिए, वहां स्टाफ है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो विजनलेस अगर आपकी नीतियां, विजनलेस, मैं समझ गया था, आप विजन की तरफ ही आ रही है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।